श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लंका में राम रावण के युद्ध चल रहा था। रावण के सभी योद्धा मर गए। अभी कुछ बचे हुए सैन्य को लेकर रावण युद्ध करने आया था और इन सब का संहार हो गया। इनके पास अब और कुछ न बचा, लेकिन राम जी के पक्ष में सभी बानर और भालू मौजूद है। तो उसने विचारा, मैं तो अकेला और ये है अपारा असंख्य जो बानर भालू, तो मैं अकेला कैसे युद्ध कर सकता हूँ, इसलिए मैं माया युद्ध करूंगा। अपार माया युद्ध करूंगा, ऐसा ये निश्चय किया। रावण हृदय विचारा रावण हृदय विचारा भानिशिचर संहार। मैं अकेल कपि भालू बहु माया करऊं अपार माया करऊं अपार। प्रभु को पैदल देखकर देवताओं के हृदय में भारी क्षोभ हुआ, अर्थात अत्यंत दुख उत्पन्न हुआ। इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेजा। मातली जो इंद्र के सारथी थी, ये हर्षपूर्वक उसी रथ को श्री राम जी के पास ले आया। उस दिव्य अनुपम तेजमय रथ पर कौशलपुर के राजा श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक चढ़े। उसमें सुंदर चार चंचल अजर अमर और मन की गति वाले घोड़े लगे थे। 4 घोड़े और शीघ्रगामी घोड़े जुते थे। देवन प्रभु ही पया दे देखा उपजा उरती क्षोभ विषेका। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा हरस सहित मातली ले आवा। तेज पुंज रथ तेज पुंज रथ दिव्य अनुपम हर
बसी चढ़े कोसलपुर भूपा। चंचल तुरंग मनोहर चारी, अजर मर मन समगतिकारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जी के अब पैदल देखकर देवताओं को भारी दुख हुआ कि वे अपना वाणी रोक न पाए, अर्थात वाणी में प्रकाश हो गया इनका जो भावना। क्या प्रकाश पाया? श्री राम जी को पैदल उनका देखा न गया। तब इंद्र को सुनाने के लिए, जैसे इंद्र सुन सके इनके बातचीत, वैसे ये आपस में बातचीत करने लगे कि यह युद्ध समान युद्ध नहीं है। एक रथ पर सवार है और दूसरा जो श्री रामचंद्र जी देवहित के लिए लड़ रहे हैं, ये पैदल है। तो ये कैसे समान युद्ध है? भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च राक्षस। भूमौ स्थितस्य राक्षस, ये तो जमीन में खड़ा है। भूमौ स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च राक्षस, न समयुद्धम इति आहु देव गंधर्व किन्नरा। ये सभी एक स्वर में कहने लगे ये समान युद्ध नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। यह बात देवताओं से सुनने पर इंद्र ने रथ ले जाने की आज्ञा तुरंत मातली को दे दी। अर्थात जब सब निशाचरों के संहार हो गया, तब देवताओं के बुद्धि ठिकाने में आई। तब यह बात इनके मन में आई, पहले नहीं आ रहा था। अब तो राम रावण युद्ध ही शेष है और युद्ध तो खत्म हो गया। और रावण रथ पर है और हमारे सरकार पैदल है। अतः इसी लड़ाई में वाल्मीकि, इस लड़ाई में ये समानता नहीं है। इसे कहा जाएगा तो 12 न्यारा बात है, 12 न्यारा बात है। अतः सरकार का पैदल रहना हम लोगों के लिए अत्यंत कचाई है। तब इंद्र के मन में ही यह भाव उठा। अतः उन्होंने तुरंत मातोली को रथ ले जाने की आज्ञा दे दी। तब इंद्र ने रथ प्रथम युद्ध में क्यों न भेजा था? अभी क्यों भेजा? प्रथम युद्ध में क्यों न भेजा था? इसका कई कारण है, सुनिए। प्रभु को पैदल देखकर देवताओं ने इंद्र को लज्जित किया। इंद्र लज्जित होने पर रथ भेजा। और मेघनाद से प्राय लक्ष्मण जी का युद्ध चल रहा था। ये दूसरा कारण है कि मेघनाद से प्राय लक्ष्मण जी लड़ रहे थे और कुंभकर्ण रथारूढ़ होकर नहीं आया था। अतः रथ न होने का ओर देवताओं की ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था, इसी से रथ न भेजा था। पर अब राम रावण प्रथम बार सन्मुख होकर द्वंद्व युद्ध होने जा रहा है। अतः इस समय ध्यान स्वाभाविक रथस्य और वीरत्व पर उनका हो गया। तीसरा कारण, अब तक इंद्रजीत न मरा था। अतः वे शंकित हृदय में थी कि अगर हम रथ राम जी के पास भेजे तो ऐसा न होगा कि रथ भेजा हुआ देखकर वह फिर देवताओं के ऊपर कूद न पड़े, इंद्रजीत फिर आक्रमण कर दे।
लेकिन अब इंद्रजित नहीं है, ये मर गया है। अतः अब भय जाता रहा, तब रथ को भेजा। पहले क्यों रथ न भेजा, इसका चतुर्थ कारण सुनिए। प्रभु का तो बराबर जीत हो रही है, हमारे रथ के बिना ही ये रावण को मार सकते हैं, ऐसा संभावना है। अतः अब का समय में हम रथ भेजकर क्यों न गौरव प्राप्त कर ले, इसीलिए रथ को भेजा। अभी पांचवा कारण है, अथवा जब प्रभु का प्रेरणा हुआ तब भेजे। पहले प्रभु का प्रेरणा नहीं हुआ था, अब हुआ। कारण जो कहा गया है, उर प्रेरक रघु वंश विभूषण, ये उर को प्रेरणा देते हैं। और अब इसीलिए ये रथ को भेजे। जब मातली इंद्र के रथ हर्ष के साथ प्रभु के पास ले आए, इसका अभिप्राय, हर्ष का अभिप्राय क्या है? हर्ष का भी कुछ अभिप्राय है, सुनिए। जिनको मुनि ध्यान में नहीं पाते हैं, जिनको वेद नेति नेति कहती हैं, और उसी प्रभु को मैं पास में दर्शन करूंगा, इसलिए मातली हर्षित हुआ। मुनि जे ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। उनको पास में दर्शन करूंगा और उनका सेवा में लग जाऊंगा, इसीलिए इनका मन हर्षित हुआ। और पुनः इसीलिए मातली का मन हर्षित होता है कि इस रथ पर इंद्र के साथ मैंने इंद्र रावण युद्ध में कई बार रथ लेकर गया था और देखा था। इंद्र और रावण का युद्ध पर सदा हार इंद्र की हुई थी, और श्री राम जी का सवार करा के आज रावण का पराजय देखने को मिलेगा, इसीलिए ये हर्षित हो गया, होकर आया। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हरस समेत मातली ले आवा, हरस समेत मातली ले आवा। यह रथ तेजपुंज, दिव्य और अनुपम था। जो वाल्मीकि रामायण में इस रथ का वर्णन मिलता है कि ततः कांचन चित्रांग, उसके कुबर, ततः कांचन चित्रांग किंकिणी शतभूषित, अर्थात रथ सोने का काम से चित्रित हुआ था, सैकड़ों किंकिणियों से शोभित था इंद्र का रथ। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। तरुणादित्य संकाशो, तरुणो आदित्य बाल सूर्य, इसका वर्ण सोने का वर्ण है। और वैदुर्यमय कुबर, तरुणादित्य संकाश वैदुर्यमय कुबर, उसके कुबर वैदुर्यमणि के थे, स्वर्णाभूषण एवं सफेद श्वेत व चमरों से युक्त और स्वर्ण जाल से विभूषित उत्तम हरे घोड़े, जो सूर्य के समान प्रकाशमान थे, और रुक्म वेणु की ध्वजा वाले वह देवराज इंद्र की श्रेष्ठ रथ था।
रुक्मवेणुध्वज श्रीमान देवराजो रथो बरः, देवराजो रथो बरः। ये वाल्मीकि रामायण। तो माताजी ने श्री राम जी से हाथ जोड़कर कहा, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, हे काकुस्थ्य, हे पराक्रमी महाराज, हे शत्रु दमनकारी, देवराज इंद्र ने आपके विजय प्राप्त्यर्थ, आपके विजय प्राप्त्यर्थ यह रथ भेजा है, इसे आरोहण कीजिए और रावण को जीतिए। आरुह्य इमं रथं वीर राक्षसं जहि रावणम। कितना सुंदर बात कहा। आरुह्य इमं रथं वीरं राक्षसं जहि रावणम। राक्षस और रावण को जीतिए। जैसे मुझ सारथी को लेकर इंद्र दानवों के नाश करते हैं, वैसे ही आप भी इस रथ पर सवार होकर रावण का विनाश कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। तब कौशलपुर राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर रथ पर चढ़ते हैं। उनके हर्ष का भाव इस प्रकार है। इसका हर्ष, श्री राम जी के हर्ष का भाव इस प्रकार है कि रथ घोड़े सारथी आदि सभी इस युद्ध के योग्य वस्तु ये पाए, इसीलिए हर्षित हुई। दूसरी कारण है कि रावण रथ पर था और हम भी अब रथ पर होंगे, द्वंद्व युद्ध समान होगा, इसलिए हर्षित हुए। इसका तीसरी कारण युद्धारंभ होने का है, इसमें हर्ष होना शकुन स्वरूप है, इसीलिए शकुन एक हर्ष एक शकुन होता है। और विभीषण का मन भी खुश होगा, ये चतुर्थ कारण है। और पांचवा कारण है प्रभु रथ विद्या में बड़ा निपुण है, अतः उस पर चढ़कर प्रभु प्रसन्न हुए। छठवां कारण है कि रथ पर चढ़कर वानरों के मर्यादा को बढ़ाई। सातवां कारण देवताओं का प्रेम और मातली का चतुरता देखकर ये हर्षित हुए। आठवां कारण यह है कि हर्ष चढ़ने का भाव वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार लिखा गया है कि श्री राम जी रथ को पहले परिक्रमा किया, परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया, तब हर्ष के साथ रथ में पदार्पण किया। परिक्रमम संपरिक्रम्य रथं, संपरिक्रमं रथं, रथ को परिक्रमा करके, तम अभिवाद्यं च, प्रणाम करके रथ में चढ़े श्री राम जी। जो महाभारत में एक भाव इस बात पर है, सुनिए। तो मातली के रथ लाने पर प्रभु शंका किया। मातली जब रथ ले आए इंद्र का रथ, तब प्रभु शंका किया कि कहीं यह रावण का माया तो नहीं है। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु ये रावण का माया नहीं है, आप इस पर खुशी से सवार होइए। यह सुनकर श्री राम जी बहुत हर्षित हुए। ततः प्रहृष्ट काकुस्थ्य, काकुस्थ्य श्री रामचंद्र प्रहृष्ट हर्षित हुए। ततः प्रहृष्ट काकुस्थ्य तथेतुक्ता विभीषणम। विभीषण के वचन पर ये प्रहृष्ट आनंदित होकर रथ में चढ़ते हैं। तेज पुंज रथ दिव्य सुहावा, दिव्य अनुपा,
हरसी चढ़े कोसलपुर भूप, हरसी चढ़े कोसलपुर भूप। कोसलपुर भूपा, यहाँ राम जी का विशेषण देने का भाव है कि इसका अभिप्राय बड़ा सुंदर है, सुनिए। रथ सुरराज का है, राजा है। रथ एक राजा का है। कौन सा राजा? देवराज, देवताओं की राजा का है। और राजेंद्र के योग्य भी है, राजेंद्र की योग्य भी है। और प्रभु चक्रवर्ती राजा है, इसीलिए उस पर इनका सवार होना योग्य है, बहुत सुंदर लगेगा। देवराज का इंद्र श्री रामचंद्र जी कौशल राज चक्रवर्ती सरमार इसमें वो चढ़ेंगे तो ये बड़ा सुंदर लगेगा। पुनः इस जो कौशलपुर भूपा कहने का भाव है, ये इंद्र का सखा है। कौशलपुर भूप राजा दशरथ ये इंद्र का सखा है। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। दशरथ जी को ये युद्ध में साथ में लेते थे और इनका आसन का आधा दशरथ जी को अर्पण कर रहे थे। तो इस भाव में पूरा इंद्र की सहायता जो कौशल सदा करते आई है और अब भी इंद्र का सहायता श्री रामचंद्र जी तो करते हैं। इसलिए ये कौशल राजा के बल से इंद्र स्वर्ग में राजा है। सुरपति बसई बाहुबल जाके, इनके बाहुबल का आश्रा देवराज को है और इस समय उन्हीं के लिए तो प्रभु लड़ रहे हैं, उन्हीं की सहायता करने के लिए तो चली है। इसलिए इंद्र के रथ पर कौशलपुर भूपा ही चढ़ सकते हैं और दूसरा नहीं चढ़ सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। देखिए, उत्तम घोड़े का 4 लक्षण होते हैं। ये 4 लक्षण इनका बयस, रूप, बल और गति, ये 4 लक्षण होना चाहिए। ये 4 लक्षण के बारे में विवाह प्रसंग में, सीताराम विवाह प्रसंग वर्ण है। आपने बय बल रूप गति, ये 4 लक्षण है। क्या क्या? आपने बय बल रूप गति सकल भुवन विमोहनी, ये घोड़ाओं के, अश्वों के बारे में कहा गया है। यहाँ यह 4 गुण भी इस घोड़ों में दिखाई दे रहा है, दिखाई देते हैं। देखिए, गति में चंचल और मन समान गति वाले चंचल तुरंग और सुंदर मनोहर चारी और चंचल तुरंग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। श्री रघुनाथ जी को रथारूढ़ देखकर वानर विशेष बल पाकर तो दौड़े। वानरों की मार सही न जाती। तब रावण ने माया फैलाई। उस माया को श्री रघुनाथ जी ठीक ठीक समझा। ये माया को रघुनाथ जी ठीक ठीक समझा।
पर श्री लक्ष्मण समेत सभी वानर उसे सच्चा मान लिया। जैसे इंद्रजाली को कि विद्या हम देखते हैं और हम सच्चा मानते हैं, वैसे ये लक्ष्मण समेत सभी वानरों ने भी उनको सच्चा मान लिया। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बल पाई विषेखी, सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी, सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। प्रभु श्री राम जी मायापति है, इनके सामने राक्षसों का छोटी माया ये क्या है। इसीलिए रावण की राक्षस माया को श्री राम जी अत्यंत सहज में ये पहचान सके। महाभारत में रावण की माया के बारे में ऐसे वर्णन किया गया है कि वह अपने माया में राम और लक्ष्मण के बहुत से रूप बनाकर उन पर दौड़ा। वे श्री राम लक्ष्मण पर धनुष बाण लए तो झपटे। उसकी माया को देखकर लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी से बड़े गंभीर वाणी से बोले कि हम लोगों के सदृश स्वरूप धारण किए हुए इन पापी राक्षसों को मारिए। जहिमान राक्षसान पापानात्मनः प्रतिरूपकान, पापी राक्षस प्रतिरूपकान, जो हमारा रूप लिए है इनको जहिमान मारिए। बहुत से राम और लक्ष्मण को देखकर वानर और रीछ मन में अत्यंत ही डर गए। लक्ष्मण सहित जो जहां है वह वहीं खड़े रहकर इस तरह देखने लगे मानो लिखे हुए चित्र ही हो, अर्थात ये हिलते डोलते नहीं। अपने सेना को आश्चर्य युक्त देखकर दुख को हरण करने वाले कौशलपति श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष बाण सजकर निमिष मात्र में ही सभी माया का हरण कर लिया। तब सब वानर हर्षित हो गए। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले कि क्या बोले, तुम सब वीर बहुत ही लड़ा है, अभी थक गए हो। इससे हमारा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो, और तुमको अभी लड़ना नहीं। देखी कपिन निशाचरनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ
चित वही खरे, जहाँ सो तहाँ चित वही खरे। निज से न चकित बिलो की हंसी सर, चाप सजी कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हरसी सकल मर्कटनी। हरसी सकल मर्कटनी। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन कठोर गंभीर। बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखऊं सकला, श्रमित भये अति वीर। श्रमित भये अति वीर। रावण की माया सच्ची नहीं है, ये माया है, झूठी माया है। इसमें डरना न चाहिए, पर बानर भालू तो डर गए। और उधर तो असंख्य, तो क्या होगा? हाँ, डर गए और सोचे कि हमारी ओर तो एक राम और एक लक्ष्मण, लेकिन रावण की ओर से तो अपार असंख्य राम लक्ष्मण है। तो हम उनको कैसे जीतेंगे? अतः हमारा मरना निश्चय ही है। और दूसरे कारण यह है कि बानर इसलिए भयभीत हुए कि सब तो हमारे स्वामी का रूप है, इनसे हम कैसे लड़ेंगे? इनके ऊपर हम, हमारे स्वामी के रूप के ऊपर हम कैसे प्रहार करेंगे? हम तो सभी राम भक्त हैं, अगर लड़ेंगे तो क्या होगा? हमारे भक्ति नष्ट हो जाएगा। मिटाई भगति पथ होई अनीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति। अतः वे राम जी पर कैसे प्रहार कर सकेंगे? अतः वे किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर चित्र लिखे से खड़े रह गए। बहुराम लक्ष्मण देखी मर्कट, भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वही खरे। प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के माया देखकर हंसे। प्रभु का हंसना रावण के माया को निरादर करना एवं इनके और रावण के माया को निरादरार्थ हंसे। और इस कौतुक पर है कि इसकी छोटा सा राक्षसी माया को लक्ष्मण जी तक सभी सच मानते हैं। सभी चकित हो गए। राक्षसी माया के नाश के लिए अपनी वैष्णवी माया मैं प्रयोग करता हूं, इसलिए हंसे। प्रभु का हंसना ही वैष्णवी माया है और कुछ नहीं। माया हास बाहु दिगपाला, प्रभु के माया ही हास है, हास ही माया है। और राजा है ये कौशलाधीश, ये कौतुक देखकर हंसे। हनुमान नाटक में वर्णित है कि राक्षस शेश्वर रावण
निसंदेह जानकी को भोग करने के लिए माया में राम रूप धारण कर अशोक वाटिका में श्री जानकी जी के पास गया। तब जानकी जी उठकर खड़ी हो जाती है, पर रावण राम रूप धारण करने पर उसके हृदय में संपूर्ण पाप वासना का मूल चेष्टाएं भी भाग गई। और यहाँ कवि कहते हैं कि देखो, श्री रामचंद्र जी के नाम मात्र के स्वर्णते ही मन परस्त्री को हरण की इच्छा नहीं करता है, तब उनके साक्षात रूप में परस्त्री का हरण का मन कैसे रावण कर सकता है। यह श्री राम रूप का महत्व ही है। अतः वे बहुत राम लक्ष्मण रूपधारी जो रावण थे, ये कॉपियों के ऊपर आक्रमण भी नहीं करते हैं। जैसे रावण राम रूप धारण कर सीता के पास जाकर इनको पाप दृष्टि में नहीं देख सकता, वैसे राम रूपधारी राक्षसी माया ये भी कॉपियों पर आक्रमण नहीं कर रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी। ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था कि हे राक्षस, तुम स्वेच्छा से जैसा रूप बनाने की इच्छा करोगे तब वैसा ही रूप हमारे वरदान से तुमको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो आज विश्राम यहीं पर है और अगली एपिसोड में आप फिर माया युद्ध देखेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।